नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर आरोपियों के घरों तक पहुंचने ही वाले हैं और बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जांच में क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं और किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, एक एक कर अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्या अब आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर भी चलेगा? देखिए, बुलडोजर भी चलेगा, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा और ईडी के हवाले ये पूरी जांच भी जाएगी। इन लोगों का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है और कोई इसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई आदमी बचने वाला नहीं है। कारण क्योंकि आज मैं ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं, ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आप सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि यह मसला जनवरी में ही चंपत राय साहब को मालूम हो गया था। जनवरी में ही एक्शन होना था क्योंकि इसकी जानकारी ट्रस्ट को और ट्रस्ट के तमाम लोगों को वो ऑलरेडी हो चुकी थी। और अब खबर यह है कि यह मामला इसे इंटरनली ही खत्म करने की कोशिश की गई और जब टिन्नू यादव वो फंसता हुआ दिखाई दिया तो ये टिन्नू यादव है जो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहां की चोरी के बारे में खबर दी कि ताकि उसकी खाल बच सके। मतलब ये कि जो मास्टरमाइंड है टिन्नू यादव, वो अखिलेश यादव का आदमी निकला। क्या हुई कहानी, पूरा उसको डिटेल को समझिए। दरअसल पिछले साल कुंभ से इन लोग चोरी ये लोग कर रहे थे खुदरा खुदरा, लेकिन पिछले साल कुंभ में बड़ी जिसको कहते हैं कि जब दान बहुत ज्यादा आने लग गया तो रातों रात जो है इन लोगों को करोड़पति बनने का जो है शौक पैदा हो गया। अब जब चोरी शुरू हुई तो मालूम चला कि वहां पे पूरा गैंग बन गया। 3 लोग माने 3 बॉस और उसके अलग अलग गैंग। कौन? एक चंपत राय का गैंग, एक अनिल मिश्रा का गैंग, एक गोपाल राव का गैंग। ये लोग सारे लोग उस चंदा के ऊपर जो है अपनी गिरद दृष्टि जो है वो डालना इन लोगों ने शुरू किया। आपस में ही ये लड़ गए कि कौन सा गैंग कितना कमाएगा, कितना क्या करेगा। और मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही क्लियर था सीसीटीवी से बचने के लिए। और साथ ही साथ इसमें बनारस का भी कनेक्शन निकल रहा है कि बनारस की एक सिक्योरिटी एजेंसी से एसबीआई वालों ने कहा था कि हमें अकाउंटिंग के लिए आदमी दो। हालांकि ये लोकल स्तर पे नहीं होना चाहिए था, इसलिए एसबीआई के बहुत सारे लोग भी उसमें जांच के दायरे में आ गए हैं। अब ये जो सैनिक सिक्योरिटी नाम का बनारस से जो लोगों को लाया गया, मालूम चल रहा है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लोग जो हैं वो वहां से एजेंसी के जरिए, खुद नहीं, ये सब अयोध्या के ही लोग हैं, लेकिन ये बैंक से सिक्योरिटी एजेंसी से अपने ही लोगों को इन लोगों ने इस काम में लगा दिया। अब ये जब चोरी करने लग गए तो आपस में कंपटीशन होने लग गया कि कौन कितना चोरी कर रहा है। ये आपस में ही लड़ लिए। ये जब आपस में ही लड़ लिए तो एक चोर ने जाकर के चंपत राय को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है। अब ऐसा ऐसा चल रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब ये सारी चीजें चंपत राय ने कहा कि भाई चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगाओ। खुफिया कैमरा लगाया गया। खुफिया कैमरा में साफ ये लोग पकड़े गए कि भाई ये सारी चीजें हो रही है। चंपत राय ने फौरन इसे जो है जाकर के बताया संघ प्रमुख को, कार्यालय में, विश्व हिंदू परिषद को कि भाई ये सब चल रहा है। तब इन लोगों ने कहा कि भाई इसको यहीं से जो है मामले को टैकल करना चाहिए, बाहर बात निकलेगी तो बहुत। ये इनफॉर्मल तरीके से इन सब चीजों को पकड़ने की जो कोशिश की गई तो इसमें अनिल मिश्रा तो इन्वॉल्व था। आपने कहा कि भाई जिसको लगाना है सीसीटीवी तो ये तो चंपत राय चोरों से ही कह दिया, टिन्नू यादव से ही कह दिया, अनिल मिश्रा से ही कह दिया
कि भाई यहाँ पे खुफिया कैमरा लगाते हैं, इन लोगों की फ्रिस्किंग वगैरह की जाए। अब इन्होंने जाकर के बता दिया कि भाई देखो अब फ्रिस्किंग होने वाली है। चोर को ढूंढने वाला ही असली चोर। यस, और इसलिए ये मसला जो है वो, लेकिन फिर हुआ क्या कि ये लोग फ्रिस्किंग में तो ये जाने लग गए, लेकिन फिर मालूम चला कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। फिर इन लोगों ने क्या किया कि पहले ये शरीर में, सॉक्स में, जेब में लेकर के निकलते थे, फिर इन लोगों ने बाथरूम में चीजों को रखना शुरू किया, और उसके बाद एक सफाई कर्मचारी ने चंपत राय को बताया कि ये सारी चीजें हो रही है। जब ये सारी चीजें हुई, अब टिन्नू यादव को लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, तो इसने जाकर के समाजवादी पार्टी से संपर्क किया, अखिलेश यादव से संपर्क किया, और वहां क्या इस मसले पे वो अखिलेश यादव से अगर संपर्क कर रहे हैं तो अखिलेश यादव क्या बचा लेंगे? नहीं, ये करना ये चाह रहे थे कि ये मामला ऐसा पॉलिटिकल हो जाए कि ताकि ट्रस्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए, सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मामले को दबाने की कोशिश करे। आप बात को समझिए कि कितना शातिर। इस मसले पर अखिलेश यादव जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे मेरे कहने पे हुआ। मैं ये शुरू से ही अखिलेश यादव और अखिलेश यादव से जुड़े पत्रकार लोग जो है इस मसले को उठा रहे हैं, तो ये फुल सर्किल आप समझ लिए कि क्या हुआ। अब इसमें एक और चूक जो हुई, जो चंपत राय साहब से, जब पहली बार उनको बैंक की तरफ से बताया गया कि ये सारी चीजें गड़बड़िया हो रही है, ट्रस्ट की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई चंपत राय साहब को कि भाई ये सारी चीजें गड़बड़िया हो रही है, इसको ठीक करना चाहिए। और ये आदमी लोगों के ऊपर, इनको मालूम नहीं कि इनके दाहिने बाएं सब चोर इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। सारे लोग जो 40% कमीशन अनिल मिश्रा के पास जा रहा था, इस तरह के आरोप लगे हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रस्ट का जो चिट्ठी आया, सजेशन आया कि इसको इस तरह से सुधारना चाहिए, वो इसको लेकर के वहाँ जो है चोरों के सामने ही रख दिया कि भाई इसको कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो इन लोगों ने चोरी की, ये तो महापाप किया ही, विश्वासघात भी किया। चंपत राय साहब, ऐसा नहीं कि चंपत राय साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। आप वहां पे सारी कुछ देख रहे हो, आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है, और आप अनभिज्ञ हो, तो आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात हुई। अब जब ये सारी, अब हुआ क्या है कि अब पिछले 48 घंटे में जो पूछताछ हुई है, सब लोगों ने बैंक में जमा कर दिया पैसा। से तो कैश भी बरामद हो रहे हैं। 19 लाख रुपया अविनाश शुक्ला के घर में, मिश्रा के घर के अंदर से जो है मिला है। अब इन लोगों से पूछा जा रहा है पैसे कहाँ से लाए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाखों लाख रुपया कहाँ से लाए। अब इनको मालूम ही नहीं जवाब क्या दे। इन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब जो तैयारी चल रही है, इन लोगों का घर, इन लोगों ने नया नई जमीन, नया नया घर, नया नया फ्लैट, ये सारी चीजें जो इन लोगों ने खरीदी है, इन सब के ऊपर बाकायदा बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ बहुत ही क्लियर है इस मामले में कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि मामला कैश में और कैश से कहीं और गया, तो इसका मतलब ये है कि ईडी ने भी इसमें अपना जो है वो स्टेप ले लिया है। आखिरी सवाल ये है, चंपत राय पर क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि इसकी चर्चा आज सुबह से ही काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो एजेंसीज को जो जानकारी मिली है, एसआईटी को जो जानकारी मिली है, उसमें चंपत राय तो सवालों की घेरे। देखिए, चंपत राय साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं है अपने बचाव में। उनके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आपकी इनकम्पिटेंसी का जो है वो खामियाजा सनातन समाज जो है वो नहीं झेलेगा। आपको जब पहली बार बैंक की तरफ से बताया गया कि गड़बड़ियां हो रही है, यू शुड हैव फाइल एन एफआईआर, कि क्या गड़बड़ी हो रही है। नंबर 2, जब ट्रस्ट की तरफ से आपको चिट्ठी लिखा गया, आपको एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए था। वो सारी चीजें बहुत ही क्लियर कट तरीके से सरकार के साथ मिलके इस पूरी व्यवस्था को बदलना था। नंबर 3, जब आपको पहली बार ये पता चला कि चोरी हो रही है, आप ये जो खुफिया कैमरा लगाने का काम और इसका करने का काम, ये काम नहीं करना था। आपको सीधे सीधे ये जो इनफॉर्मल तरीके से कि हम इसको अंदर से ही जो वो ठीक कर लेंगे, ये चोरी हुई है तो कानून के तहत सजा मिलनी है। तो ये आपने गलती की, तो ये निग्लिजेंस भी जो है उसके अंदर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज
और ये बात मैं आपको बताऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये एफआईआर करने के लिए पहुंचे थे। 2 महीने पहले ये एफआईआर करने के लिए वहां पहुंचे थे, पुलिस स्टेशन भी गए और पुलिस स्टेशन में अनिल मिश्रा को, बताइए, चोर को साथ में लेकर गए। ये अनिल मिश्रा ने किसी से उनको फोन पे बातचीत कराई। ये वहां के थाने के लोग बता रहे हैं कि वो तो आए थे बताने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन अनिल मिश्रा ने किसी से फोन पे बात करवा दी और वो फोन पे बात होते ही वो वापस चले आए। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। अगर पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया होता तो आज चंपत राय साहब को इन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। इनके खिलाफ एफआईआर भी होगा और इनकी गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो चंपत राय, गोपाल और अनिल मिश्रा तीनों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के रिलेशन को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।